जय हिंद दोस्तों, मैं शफीक खान मैक न्यूज़ से। हम मौजूद हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के धारावी के ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है जिला महासचिव इकबाल मनिहार साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस 4 महीने की महामारी में, कोरोना महामारी में धारावी का क्या माहौल रहा और किस तरीके से उन्होंने ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद की, लोगों के लिए खड़े रहे। आइए जानते हैं इकबाल मनिहार साहब से। इकबाल मनिहार साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तकरीबन कोरोना महामारी को 4 महीने हो चुके हैं, तो इस महामारी में धारावी की क्या हाल रही और जो ज़मीनी स्तर पर यहाँ के समाज सेवी जो लोग रहे, उन लोगों ने लोगों की मदद की, और आपका इसमें क्या सहभाग रहा या आपकी पार्टी का क्या सहभाग रहा? देखिए, लोगों ने, बहुत से लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने जो उनसे बन पड़ा उन्होंने खिदमत किए हैं, ये नकारा नहीं जाएगा। और काबिल तारीफ़ के लायक धारावी के जो सोशल वर्कर हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उसकी मैं तारीफ़ करता हूं। और दूसरी, हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के आशीर्वाद और हमारे बड़े भाई आनंद जादव साहब, रोकड़े साहब, ऐसे हमारे सीनियर नेताओं की वजह से मुझे भी बहुत सा खिदमत करने का मौका उनके ज़रिए मुझे धारावी में मिला। धारावी में भी हमने भी राशन बांटने का पूरा जितना हमसे हो सका हमने किया है वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से। उसमें हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे तालुका अध्यक्ष, सब लोग ने मेहनत बढ़ चढ़ के लिए। मसला ये उठता है धारावी में आज की कंडीशन में कि 4 महीने से जो रोज़गार है सबके बंद है। आज जाके जो महामारी, जो 3 महीना 4 महीना वो एक फोड़ा बन के उभरा है, वो अब जाके तकलीफ़ देना चालू हुआ है आम जनता को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इकबाल मनिहार साहब कि इस वक्त धारावी के क्या हालात हैं? धारावी के हालत तो बद से बदतर हो चुके हैं। उसकी वजह है क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है और लोग आज की डेट में अपना घर का पालन पोषण कैसे करें। आज एक गंभीर मसला है बच्चों के स्कूल का। ये बात तो सही है, आपने सही कहा कि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो यहाँ पे बाहरी लोग थे वो अपने परदेश जा चुके हैं, तो फिर किसी का काम वगैरह चालू नहीं है। तो अभी सबसे बड़ा मसला है लोगों के सामने बेरोज़गारी, बच्चों के स्कूल की फ़ीस। तो स्कूल की फ़ीस के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, स्कूल के फ़ीस के बारे में मैं यही कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार कई उद्योगपतियों के कर्जे, कई गुना उनके पैसे अरब खरब के हिसाब से माफ़ कर सकती है, तो क्या एक बार एजुकेशन की फ़ीस माफ़ नहीं कर सकती है? आज पब्लिक के पास पैसे नहीं है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हमारे स्थानिक आमदार वर्षा गायकवाड़, जिन्होंने कितने राशन बांटे हैं। क्यों मैं एग्री हूँ, क्योंकि विधायक के तौर पे, आमदार के तौर पे उन्होंने यहाँ पे राशन बहुत बांटे। तो राशन बांटने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनको ये खुद एहसास है कि यहाँ पब्लिक के पास पैसा नहीं है। ज़रूरतमंदों के पास आज ज़रूरत इतनी बढ़ गई है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? तो उन्होंने बहुत से राशन बांटे। उनके माइनॉरिटी के मुंबई अध्यक्ष ने भी बहुत योगदान दिए। मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष अपनी जगह पे, लेकिन जब लोगों की खिदमत जो किया है उसकी मैं तारीफ़ करूँगा। लेकिन आज उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, वो हमारे स्थानिक आमदार भी है और शिक्षा मंत्री भी है, कि जब वो खाना बांट रही हैं तो क्यों बांट रही थी? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए बांट रहे। आज बच्चे लोग का फीस भरने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं है और स्कूल डायरेक्ट फ़ोन कर रहा है। जो मेरे पास रिपोर्ट आया है, स्कूल डायरेक्ट फ़ोन कर रहा है कि आपको रिजल्ट तभी देंगे जब आप पैसा देंगे। इस पर आपकी वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से क्या कार्य हुआ है कि आपने कुछ किया है इसके लिए कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस माफ़ हो सके? हमने वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैंने ये मांग किया हूँ, यहाँ तक करके शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सबको मैंने ट्वीट भी किया हूँ, मेल भी किया हूँ, व्हाट्सएप भी किया हूँ और एसएमएस भी किया हूँ। यहाँ के एमएलए को भी मैं फ़ोन भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा फ़ोन किस कारण नहीं उठाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अभी तक का कोई भी जवाब नहीं आया है। आपके पास, जैसे आपका कहना है कि स्कूल वाले स्कूल फ़ीस मांग रहे हैं, क्या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो ये बता सके कि ऐसा उनसे स्कूल की फ़ीस मांगी गई है? अभी मेरे बाजू में हमारे इफ्तिखार खान है, ये खुद मेरे सामने व्यक्तिगत इंसान ऐसे है कि इनका बच्चा धारावी में कामराज स्कूल में पढ़ता है
लेकिन आज ऑनलाइन जो शिक्षा शुरू की गई है उसमें इनके बच्चे को नहीं बिठाया गया है। रीज़न ये कि आप पहले फ़ीस जमा करिए, उसके बाद आपके बच्चों को इसमें बिठाएंगे। इसके बाद बहुजन आघाड़ी, जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, उनका अगला कदम क्या होगा? अगर किसी ने नहीं सुना, जैसे आपने पत्र वगैरह दिए हैं, आपने व्हाट्सअप किया है, अगर सुनवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? इसमें हम लोग निषेध आंदोलन करेंगे। निषेध आंदोलन हम लोग महाराष्ट्र लेवल पे करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उतना बढ़ चढ़ के करेंगे। क्यों? क्योंकि आज ये जो एजुकेशन है, अगर आज ये पैसा नहीं भरेंगे माँ बाप तो उनके बच्चों को नहीं बिठाएंगे आज स्कूल में, तो वो बच्चों का आज 1 साल नहीं, मेरे हिसाब से उनका भविष्य खराब होगा। ये 1 साल की पढ़ाई नहीं होती है। ये अगर बच्चा 1 साल अगर स्कूल में नहीं जाता है तो उसके कई साल का उसका मनोबल जो है टूट जाता है। वंचित करने का काम स्कूल प्रशासन ना करे। और मैं खास करके हमारी जो आदरणीय शिक्षा मंत्री है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मजबूर ना करें कि हम रोड पे आए। क्यों? आज कोरोना का जो महामारी का बीमारी का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हम सोशल डिस्टेंस खुद बना के रखना चाहते हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और इसके लिए हम कोई आंदोलन नहीं करना चाहते इस टाइम, क्योंकि हमें कोई सियासत करने का शौक़ इस टाइम नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पब्लिक रोड पे आए। क्या आपने इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को किसी तरह का पत्र लिखा है? देखिए, मोदी साहब की तो बात ऐसी है कि मुझे उन पे से भरोसा ही उठ गया है। ये दुर्भाग्य है कि आज जिस घर के अंदर का सामान क्यों बेचा जाता है, क्योंकि घर के अंदर मजबूरी है, तकलीफ़ है। हमारा ये प्रधानमंत्री ऐसा आया हुआ है कि घर का ही सामान बेच रहा है, तो मेरे को क्या सपोर्ट करेंगे? ठीक है इकबाल मनियार साहब, अब आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल। कल ऐसी खबर आई कि दादर बंगले पर, बाबा साहब के बंगले पर अनजान लोगों ने हमला किया, तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, कुछ नालायकों को नालायकपना करने का बहुत शौक़ होता है। जो कल की घटना है उसको मैं व्यक्तिगत भी और मेरी पक्ष की तरफ से भी उसका मैं निषेध करता हूं, और मैं ये अपील करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमको ऐसा ना रोड पे आना पड़े कि जिससे ये कहा जाए कि ये देखिए ये कानून को मानने वाले लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। और वो किसी आम शख्सियत नहीं है। जिस द्वार पे अच्छे से अच्छे लोग लाइन लगा के माथा अपना टिकाते हैं कि वहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब का एक निवास स्थान है, उस जगह पे ये गलत हरकत जो हुआ है उसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। यह हमारे साथ मौजूद थे इकबाल मनियार साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी से, जिनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि वो हमारे पास आए और अपनी बातों को शेयर किया उन्होंने। इसी के साथ मैं मैक न्यूज़ शफीक खान, मुंबई।